हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द तस्वीर। तो गाइस, जैसे कि आपको पता ही होगा कि 3 तारीख को नीट का पेपर था। तो इफ आई टॉक अबाउट दिस, सो गाइस, जो पेपर तो आया था वो एक्चुअली में तो इजी था, आई मीन। एंड इस बार जो सबसे अच्छी बात थी कि जो इन्विजिलेटर्स थे एंड जो टीचर्स थे, उन्होंने भी बीच में बायोमेट्रिक्स के लिए बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। आई मीन, जिसने एनटीए ने अपने ट्वीट किया था कि प्रॉपर 99 एरर कोई भी नहीं होगा और आपको बायोमेट्रिक्स के लिए बीच में डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। सो आई फील दैट कि इट वाज ट्रू एंड हम लोग को बीच में बायोमेट्रिक्स के लिए डिस्टर्ब भी नहीं करने आया। एंड जब पेपर मिला तो पेपर तो आई मीन इजी ही था, मतलब ठीक ठाक था। बट आई वुड फील दैट इट वाज लेंदी, इट वाज प्रॉपर लेंदी, बिकॉज क्वेश्चन आते थे बट उनमें टाइम बहुत लग रहा था, कैलकुलेटिव बहुत थे। स्पेशली इस बार की तो आई मीन केमिस्ट्री ज़्यादा डिफिकल्ट आई थी, बिकॉज फिजिक्स तो बहुत जल्दी जल्दी हो रही थी। फिजिक्स उन्होंने एकदम इजी टाइप दी थी, बट जो बायो थी, बायो प्रॉपरली बुक लाइक थी एंड आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं थी, आई मीन। बट इसमें इसमें दिक्कत ये हो जाती है ना इस ठंड पेपर में कि कट ऑफ बहुत हाई चली जाती है। तो आई मीन अगर पेपर मेरा अच्छा भी गया है तो मुझे पता नहीं है कि मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। सो मतलब पेपर तो एट दी एंड ईजी ही आया था। एंड मतलब जिस तरीके से बच्चे तैयारी कर रहे थे कि 2025 को इतना डिफिकल्ट पेपर है, हमें उस लेवल से तो बहुत नीचे आया था। बट लेंदी था पेपर, अच्छा खासा लेंदी था, 3 घंटे लग ही गए थे। एंड बायोलॉजी भी, मतलब बायोलॉजी तो ठीक ही आई थी, जिसके हिसाब से आई थी बायोलॉजी। आई मीन इजी टाइप थी, मेरा सेट 14 था एंड आई फील दैट इसमें मुझे जो क्वेश्चन मेरे जो स्ट्राइक किए पहली बारी में, तो मतलब वो आसान आसान थे, तो मैं एक साथ करते गई तो वो होते गए। बट केमिस्ट्री, हाँ, मैंने केमिस्ट्री के पहले 3 क्वेश्चन करे फर्स्ट के, फिर मुझसे एक दो नहीं हुए, फिर मैं लास्ट में चली गई। बट उसके बाद भी मुझे बहुत टाइम लगा था उनमें। देन आई जम्प इनटू फिजिक्स। बट फिजिक्स वाज लाइक कि हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है, ऐसा मेरे से कोचिंग में कभी नहीं होता था कि मेरी फिजिक्स होते ही जा रही है, होते ही जा रही है, होते ही जा रही है। बट हाँ, नीट के पेपर में मेरे से एकदम फिजिक्स हो रही थी, मतलब रुक नहीं रही थी। कैलकुलेशंस आई मीन में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट फिजिक्स में क्वेश्चन मुझे आई मीन अप्रोच आ रही थी कि कैसे करना है। बट केमिस्ट्री आई वुड फील प्रैक्टिकल ज़्यादा आई थी इस बार। मतलब ये लोग कुछ ना कुछ बीच में चेंज करते रहते हैं ना, मतलब आज तक प्रैक्टिकल इतनी ज़्यादा कभी नहीं आई थी। बट इस बार प्रैक्टिकल ज़्यादा आई थी, अच्छे खासे 5 क्वेश्चन आए थे। आई मीन डाई टेस्ट, फिनोफ्थलीन, कौन फिनोफ्थलीन का टेस्ट देता है, और फिनोफ्थलीन क्या कलर चेंज करता है। एंड हाँ, मतलब प्रैक्टिकल केमिस्ट्री से आई मीन अच्छे खासे क्वेश्चन आए थे। इट वाज, हाँ, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री अच्छी आई थी इस बार। एंड और इस बार आई मीन सॉल्व करने वाले क्वेश्चन कम आए थे एंड इट वाज मोर लाइक रिमेम्बरेंस, कि आपको कितना याद है कितना याद नहीं है। एंड बाकी सब तो ठीक था, बट हाँ, एक दो क्वेश्चन थे जिसमें एकदम डाइसी टाइप सिचुएशन हो रही थी, मतलब अब एक दो क्वेश्चन तो डालने ही पड़ते हैं। एंड इसमें आई मीन प्रैक्टिकल केमिस्ट्री थोड़ी कम आई थी, इनऑर्गेनिक भी ठीक ठाक आई थी। बट ऑर्गेनिक वाज अ बिट लेस, आई वुड से, कि ऑर्गेनिक कम आई थी बहुत, बट प्रैक्टिकल ज़्यादा आई थी उसमें से। तो मतलब प्रैक्टिकल में अच्छे खासे, मतलब जिसने प्रैक्टिकल नहीं पढ़ी होगी ये सोचिए कि प्रैक्टिकल कितने क्वेश्चन आते हैं, उसका गलत हो गया होगा। बट हाँ, इस बार का मतलब अगर अच्छे नंबर भी आए तो उसका ये डिफिकल्ट है कि मतलब मेरिट बहुत ऊपर जाएगी। कुछ लोग कह रहे 2024 से इजी आया था, कोई कह रहे 2024 से टफ आया था। बट एट द एंड पेपर वॉज इजी। एंड हाँ, जा सकती है, अच्छी खासी जा सकती है, मेरिट ऊपर जा सकती है। क्यों अच्छी खासी, आई मीन 620-30 तक तो जनरल की मेरिट जाएगी, ऐसा हमारे कोचिंग वाले सर भी बता रहे थे। एंड मतलब अब जब हमारे कोचिंग से इतने सारे लोग जा रहे हैं भाई, 680, 680, 690, 700 वाले, तो ऑफ कोर्स अच्छी खासी मेरिट जाएगी। आई मीन 5 कम से कम 6 से 7 बच्चे थे जो एक साथ 680, 680, 700 नंबर भी आ रहे हैं। मैं तो वहाँ कहती हूँ भाई इतना आसान पेपर था, मेरे तो इतने भी नहीं आ रहे हैं नंबर, तुम लोग के इतने कैसे आ रहे हैं। बट हाँ, पेपर एट द एंड वाज इजी। बट हाँ, जिसको टाइम लगता है कैलकुलेशन वगैरह में उसके लिए था कि छूट सकता है पेपर, क्योंकि पेपर लेंदी भी था। क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि हम ये सोचते जाए कि हमने घर से पढ़ा है और वहाँ पे मिनिमम टिक टिक मार ले, कि वहाँ क्वेश्चन तो पढ़ना पड़ता ही है और क्वेश्चन लंबे थे ऑफ कोर्स। तो फिर हाँ, बट अब चिंता ये है कि रिजल्ट क्या आता है, क्योंकि अब मेरिट इतनी ऊपर जाएगी तो ऑफ कोर्स में उसी मेरिट में, उसी रैंक में सेम, मतलब रैंक तो सेम रहती है ना एट द एंड। चाहे पेपर इजी आया, मतलब उन नंबर में पिछली बार वहाँ रैंक मिली थी तो इस बार मेरिट हार गई है तो ज़्यादा नंबर में वही रैंक मिलेगी।
तो अब रिजल्ट का देखना है। सो दैट्स इट। सो विश यू ऑल द बेस्ट कि आपको अच्छा कॉलेज मिले, आपको मन का कॉलेज मिले एंड मुझे भी मिले ऑफ कोर्स। सो बाय, टेक केयर।